ओके, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो है मूव ज़ीरोज़ टू एंड। हमारे पास एक एरे दिया रहेगा जिसमें ज़ीरो और कुछ नंबर्स होंगे। हमें सारे ज़ीरोज़ को पीछे प्लेस करना है यहाँ पे। ओके, सो इसका पहला मेथड क्या है, हम लोग चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला डिजिट क्या है। अगर ये ज़ीरो है तो हम लोग उसको एक नॉन ज़ीरो नंबर से स्वैप करेंगे, अदरवाइज़ लूप हमारा चलते रहेगा। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो ये जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो पीछे आ जाए। ओके, तो मैं कोड बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर 8 5 0 10 0 20 ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या ये एलिमेंट हमारा ज़ीरो है। अगर नहीं है तो ओके, इसे यहीं रहने देंगे। फिर हम इसे चेक करेंगे क्या ये ज़ीरो है, तो नहीं, तो इसे भी हम यहीं रहने देंगे। अगर ये हमारा ज़ीरो है, अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे से चेक करेंगे कि इसमें कौन सा हमें सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है। तो हमें यहीं पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब हमारा एरे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, 0 20। क्लियर? अब इस एलिमेंट का हो गया है ना। अभी हम यहाँ पे आके देख रहे हैं क्या ये ज़ीरो है। हाँ, ये ज़ीरो है फिर से। तो अब अगर ये ज़ीरो है तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या एक नॉन ज़ीरो नंबर इसके आगे कहीं पे है, तो उसके साथ हम इसे स्वैप कर देंगे। तो हमें एक ये नंबर मिल जाएगा और फिर हम इसे स्वैप कर देंगे। तो हमारा एरे जो है कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा नाइव सॉल्यूशन हुआ। इसमें O ऑफ n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे करके वो ज़ीरो है या नहीं। अगर वो ज़ीरो है, इफ़ एरे आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम उसके आगे किसी एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जो नॉन ज़ीरो हो और फिर उसको उसके साथ स्वैप कर दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे दो लूप लग रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। ओके, जो हमारा मेथड 2 है, ठीक है, इसमें हम लोग एक ही लूप लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करना चाहेंगे कि अगर 8 5 0 0 10 20 0 इस तरह करके है हमारा एरे, तो हम मेंटेन करेंगे कि कहाँ पे हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट लास्ट आया था, ठीक है। और जैसे ही हमें कोई ज़ीरो मिलेगा हम उसे उसके साथ स्वैप कर देंगे। ओके, जो हमारा मेथड 2 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा एक दूर तक, मतलब एरे आई तक हमारा जो भी ये नॉन ज़ीरो और ज़ीरो वाला पार्ट है वो मेंटेन्ड रहे। हमें उसके बाद जैसे हमें कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है, हम उसको और एक हम काउंट रखेंगे कि हमारा लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कब आया था। अब आगे अगर हमें कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है तो हम उसको इसके आगे वाले, मतलब कि ये इसके आगे तो ऑफकोर्स ज़ीरो होगा क्योंकि ये जो हम लोग काउंट रख रहे हैं वो लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो हमें मिला है उस पर रख रहे हैं। तो इस दोनों को हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 5 10 0 0 20 0। फिर हम लूप चलाएंगे, देखेंगे अच्छा ये ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ चेक कर रहे थे ना। फिर ये देखेंगे अच्छा यहाँ पे 20 है, तो हमारा जो है अब लास्ट एलिमेंट हम लोग काउंट को यहाँ पे आगे बढ़ा चुके होंगे और फिर हमारा ये दोनों एलिमेंट अब नेक्स्ट स्टेप में स्वैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 5 10 0 0 0। अब यहाँ पे हमारा चेक होगा कि क्या ये ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आगे लाने थे, तो हम लोग वो कैसे करेंगे, एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे और एक उसे मेंटेन करते जाएंगे। और जैसे ही हमें आगे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है हम उसके साथ इस वाले ज़ीरो का, जो उसके जस्ट पास वाले ज़ीरो है उसको स्वैप कर देंगे। सो इसका कोड देखते हैं हम लोग। कोड में वही है, हमने मूव ज़ीरो एक लिया फंक्शन जिसमें काउंट बनाया
और हम लोग हर एक एलिमेंट के थ्रू ट्रेवर्स कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता है हम लोग क्या करेंगे, स्वैप एरे आई एंड एरे काउंट, और फिर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय 1। मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 दिया हुआ है तो हम लोग को एक एलिमेंट जो यहाँ का है उसे पीछे देना है, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। 2 3 4 हमने क्या किया, एरे को एक लेफ़्ट रोटेट कर दिया। तो इसका जो एक सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है भाई, हम लोग एक टेम्प वेरिएबल रखेंगे, उसमें पहले वाले एलिमेंट को स्टोर करके रख लेंगे और सारे एलिमेंट्स को एक एक इधर लेफ़्ट शिफ्ट करा देंगे, और लास्ट वाले जगह पे हम लोग अपने जो टेम्प वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा था उसे रख देंगे। तो हमने क्या किया, बाय 1 लेफ़्ट एरे को रोटेट, मतलब लेफ़्ट रोटेट कर दिया एरे को। सो लेट्स सी द कोड में क्या है, हमने वही टेम्प में ARR 0 को रखा, फिर लूप चलाया i = 1 से, और सभी को एक एक लेफ़्ट साइड डालते गए, है ना। 2 को इधर डाल दिए, 3 को भी एक एक लेफ़्ट शिफ्ट कर दिए, और लास्ट में हमने एरे n-1 पे टेम्प को रख दिया। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, टेम्प में हमारा 1 रखा जाएगा, फिर लूप चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 3 4। क्लियर, पहली बार में। नेक्स्ट बार में क्या हो जाएगा, 2 3 3 4, उसके बाद 2 3 4 4, और लास्टली जब हमारा ये लूप ख़त्म हो जाएगा हम लोग लास्ट मतलब एरे n-1 पे क्या रख देंगे, टेम्प को, दैट इज़ 2 3 4 1। तो इस तरीके से हमारा एरे एक बार लेफ़्ट रोटेट हो गया। सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ़्ट रोटेट एन एरे बाय d प्लेसेस। मतलब अगर हमारे पास d = 2 दिया हुआ है तो हमें 2 बार, मतलब एक बार हमने रोटेट किया तो 1 यहाँ पे आया, फिर हमने 2 को भी यहाँ पे लाया, और हमने 2 बार लेफ़्ट रोटेट किया इस एरे को। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला तरीका आप लोग सोच सकते हैं जो हमने अभी जस्ट किया 1 रोटेट को, कि हम लोग रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं d टाइम्स, और बार बार लेफ़्ट रोटेट बाय 1 को बुला सकते हैं, कितने टाइम्स, d टाइम्स बुला सकते हैं, तो उतनी बार हमारा जो एरे है वो रोटेट हो जाएगा। तो ये वाला कोड मैं नहीं लिखूँगी, ये मैं जस्ट बताई आप लोगों को, और आप उसे खुद इम्प्लीमेंट करके देखना। मैं इससे एक इफ़िशिएंट तरीका बताती हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक टेम्प एरे बना सकते हैं। ओके, हमने एक टेम्प एरे बनाया जिसमें d एलिमेंट्स को स्टोर किया, और उसके बाद और बाकी सारे एलिमेंट्स को i-d टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। ओके, लेफ़्ट में डालते गए, तो ये 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे उससे, और फिर जो हमने टेम्प एरे में एलिमेंट्स को रखा था उसे लास्ट में हमने कॉपी कर दिया। सो ओके, ये यहाँ पे हम लोग कोड से समझते हैं। सबसे पहले हमने टेम्प एरे बनाया d साइज़ का, फिर हमने उस टेम्प एरे में सारे एलिमेंट्स को, मतलब d एलिमेंट्स को लेस देन d एलिमेंट्स तक को रखा, मतलब 1 और 2 इसमें रखा। ओके, क्योंकि d = 2 था तो मतलब हमें 2 एलिमेंट रोटेट कराने थे। उसके बाद हमने i = d से लूप चलाया लेस देन n तक, और एरे i-d = एरे i किया, मतलब हमने और सारे एलिमेंट्स को i-d टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करा दिया। मतलब अब ये 3 4 5, ओके, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ओके, फिर अब क्या है कि यहाँ पे हमें इस 2 जगह पे, है ना, इस 2 जगह पे हमें अपने टेम्प एरे में जो हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया था उसे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन d तक चलाएंगे लूप को, और n-d + 1 करके टेम्प, मतलब इस इंडेक्स पे, ठीक है, इस इंडेक्स पे टेम्प i के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे। तो n हमारा इस केस में कितना है, 5 - d + 0 मतलब 3, तो थर्ड इंडेक्स पे, तो 0 1 2 0 1 2 3, तो
तो थर्ड इंडेक्स पे हम लोग पहला एलिमेंट रखेंगे अपना टेम्प वाले का, तो 3 4 5 1। सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे फोर्थ इंडेक्स पे हम लोग अपना सेकेंड एलिमेंट रखेंगे। तो हमारा इस तरीके से लेफ़्ट रोटेट हो जाएगा। ओके, तो अब मेरे पास एक और ट्रिकी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये हमें अगर पहले से पता होगा तभी हम कर पाएंगे, तो हम पहले इसे डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 है और डी की वैल्यू 2 है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आगे से दो एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे और फिर ओके, तो पहले हमने इसे 2 1 कर दिया, ठीक है। हमने ऑलरेडी रिवर्स एरे को करने सीख चुका है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम लोग इसे रिवर्स करेंगे, ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसे रिवर्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 5 4 3, करेक्ट। और हम लोग फिर सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे, तो इट विल बी 3 4 5 1 2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमें डिज़ायर्ड एरे मिल चुका है। ये थोड़ा ट्रिकी था, ये पता होगा तभी हो पाएगा हम लोग से। वही यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से D-1 के लिए रोटेट को कॉल किया। तो 0 से D-1 के एलिमेंट्स रोटेट नहीं, रिवर्स को कॉल किया। तो ये रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स का फंक्शन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एरे जाएगा, लो जाएगा और हाई जाएगा। फिर हम लोग सिंपली टेम्प में एरे ऑफ लो रखते हैं, एरे ऑफ लो में एरे ऑफ हाई, एरे ऑफ हाई में टेम्प, फिर हमने लो प्लस प्लस कर दिया और हाई माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक लो लेस देन हाई रहेगा। तो हमारा पहला दो एलिमेंट रिवर्स हो चुका है। और फिर हम लोग D से N-1 एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे और फिर हम लोग पूरे एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। इससे हमारा जो भी लेफ़्ट रोटेट हमें करना होगा D टाइम्स, वो हो जाएगा। So I think that was interesting.